लेकिन अगर हम उनका विरोध करेंगे तो अगर मैं बचाया गया तो वो कैसे बचाए जाएंगे? वो हमारे प्रचारक हैं, वो जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने दो उन्हें। प्रार्थना करो उन लोगों के लिए। ऐसा कोई भी धरती पूरी घूम लो, आप कहीं भी चले जाएं, लोग आपको मना नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इंडिविजुअली मना करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यीशु मसीह का घर चर्च एक ऐसा प्लेस है जो आप जैसे ही गए, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, आपको बोलता है चर्च मत जाना। बावजूद इसके कि उसको कोई बैकग्राउंड नहीं पता, उसको यह भी नहीं पता कि चर्च वाले धर्म नहीं बदलते, उसको यह भी नहीं पता कि बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं है। क्योंकि शैतान को पता है जैसे आप चर्च जाएंगे आपके गुनाह माफ होंगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे, आप जीसस क्राइस्ट को पाएंगे, आप मुक्ति को पाएंगे। और मैंने कहा वो मुक्ति वो सिर्फ स्वर्ग में शुरू नहीं होती। ये सिर्फ मुक्ति इस चीज का नाम नहीं है कि आप मर जाएंगे और स्वर्ग में उठेंगे। नहीं तो लोग बोलेंगे स्वर्ग किसने देखा है, किसी ने नीचे आके बताया क्या स्वर्ग है, हम कैसे विश्वास कर लें स्वर्ग है? तो बाइबल कहती है आपको विश्वास दिलाने के लिए कि स्वर्ग है। परमेश्वर वही काम धरती पर करता है जो स्वर्ग में होते हैं। वो आपको बीमारियों से मुक्त करता है जैसे स्वर्ग में है, वो आपको चिंताओं से मुक्त करता है जैसे स्वर्ग में है, वो आपको कलेशों से मुक्त करता है, डिप्रेशन से मुक्त करता है, श्रापों से मुक्त करता है जैसा स्वर्ग में है। इसलिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने ग्लोरी की बात की थी, जब मैंने महिमा की बात की थी, कि जब परमेश्वर अपनी महिमा सहित धरती पर उतरता है, वो ग्लोरी जब चर्च पे उतरती है, किसी जगह पे उतरती है, किसी झुंड पे उतरती है, तो वो ग्लोरी क्या करती है? वो ग्लोरी उसी स्वर्गीय माहौल को जो स्वर्ग में है नीचे डेमोन्स्ट्रेट करती है। वो नीचे आपको दिखाती है स्वर्ग में क्या है, वहां बीमारी नहीं है, स्वर्ग में क्या है, वहां दुख नहीं है, वहां आंसू नहीं है, वहां अंधेरा नहीं है। अब वैसी ही जिंदगी उन लोगों की हो जाती है जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कि तू हमारा उद्धारकर्ता और हमारा परमेश्वर है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरा सिर अब सिर्फ तेरे सामने झुकेगा और तू मेरा परमेश्वर और मैं तेरी संतान ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो हम दिखा रहे हैं ये आपके हृदय में छप जाएगा। आपको मालूम होगा स्वर्ग में क्या होगा, आपको मालूम होगा नरक में क्या होगा। नरक में वो दूत जो आज सेलिब्रेशन करते हैं, जब एक रूह गिरती है, एंड में वो भी बाइबल कहती है आग की झील में डाल दिए जाएंगे। वो सारे रोएंगे, चिल्लाएंगे, तौबा करने का कोई अवसर नहीं होगा। बाइबल कहती है स्वर्ग और नरक के बीच में एक बड़ा गड्ढा ठहराया गया। ना तो स्वर्ग से कोई उनको जाके प्रचार करके बचा सकता है, ना ही नरक से कोई तौबा करके वापस स्वर्ग में जा सकता है। बाइबल कहती है आपको यही धरती पर मौका मिलता है, या तो स्वर्ग चुनने का या नरक चुनने का। यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो हम पर थोपे। बाइबल कहती चुनाव करने का अधिकार उसने मनुष्य को दिया है। हम अच्छा बुरा चुन सकते हैं, पाप और परमेश्वर चुन सकते हैं, शैतान और परमेश्वर की राह दोनों में से एक चुन सकते हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है जो मुझे चुनेगा, जो जीसस को चुनेगा, जो प्रभु को चुनेगा, वो अनंत जीवन का वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में मैं अपने सामने के लोगों को जो मेरे दाहिने हाथ खड़े होंगे बोलूंगा, परमेश्वर की भेड़ों को बोलूंगा, जाओ और अपने उस स्वर्ग में जाकर एंजॉय करो, राज्य करो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। और बकरियों को, अपने लेफ्ट साइड की बकरियों को, यानी जो पाप में रहती थी, जो लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, उनको बोलूंगा जाओ और उस अंधेरे कुंड में, उस नरक में जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। आपको माहौल देख रहे हैं, आप माहौल को, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। ये कहां लिखा है बताओ मेरे को? कहीं दुनिया की किसी पुस्तक में यह नहीं लिखा सिवाय बाइबल के कि धर्म जात एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे। और पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो बाइबल सच है, वो जानती है फ्यूचर को भी, आने वाले समय को भी। ये सभी निशानियां हैं, हमें तैयार रहना है। जो हमने आज नजारा देखा है, स्वर्ग में भी इससे कई लाखों करोड़ों गुना नजारा है। यहां तो छोटी सी जगह पे हम नजारा दिखा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो असली जगह है, जब हम वहां पे देखेंगे नजारे को, जब यीशु मसीह आपको स्वीकार करेंगे, जब वो आपको अपना बेटा अपनी बेटी कबूल कर लेंगे, जब वो आपको बोलेंगे धन्य है विश्वासियों के दास, जब वो आपको विश्वासियों के दासी बोलेंगे,
आप प्राउड करेंगे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।